हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। हाल ही में संभावना सेठ और अविनाश का एक बहुत ही गंभीर और आंखें खोल देने वाला वीडियो सामने आया है। इस बार संभावना और अविनाश ने जो स्टैंड लिया है, जिस तरह एक इंसान की जान बचाई है, उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मामला ये था कि संभावना के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प गुड़िया की बहन नेहा को खारघर के एक घर में बंधक बना लिया गया। जो एम्प्लॉयर थी वो खुद को एक एडवोकेट बता रही थी, लेकिन हरकतें बिल्कुल अमानवीय, इनसेंसिटिव और इनह्यूमन वाली थी। लड़की का आधार कार्ड छीन लिया, पैन कार्ड छीन लिया, आईडी प्रूफ छीन लिए, कपड़े बंद कर दिए, उसकी ज्वेलरी छीन ली, यहाँ तक कि 9 दिन से घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा था और उसे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही थी। जब लड़की ने रोते हुए मदद मांगी तो कई लोग ऐसे मामलों में पुलिस या झंडे के डर से पीछे हट जाते हैं, लेकिन संभावना सेठ ने ऐसा नहीं किया। यहाँ संभावना सेठ और अविनाश के प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनके कमिटमेंट की दाद देनी पड़ेगी। जब मामला गर्म था, संभावना ने उस महिला से बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत प्यार से बात करके पूरी सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, ताकि सबसे पहले लड़की को बाहर निकाला जा सके, उसे कोई नुकसान ना हो और कम से कम उसकी जान बचाई जा सके। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर पैसों की गारंटी तक दे दी कि लड़की को शायद वो पैसों का वापस मिलने के बात सुनकर लड़की को जाने दें। जब लड़की 30वें माले से सीढ़ियों से भाग रही थी, डरी हुई थी, संभावना लगातार 2 घंटों पर फ़ोन पर उसके साथ जुड़ी रही और उनका हौसला बढ़ाती रही। सबसे बड़ी बात, मुंबई जैसे शहर में रात के 3 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठकर एफआईआर दर्ज करवाना और सुबह 8 बजे तक वहीं खड़े रहकर हर कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाना। आज के समय में कौन अपने स्टाफ या उनके परिवार के लिए इतनी रात में कॉप्स और कानूनी चक्कर काटता है? संभावना ने दिखाया कि उनके लिए सिर्फ अपने ब्लॉग या कंटेंट मायने नहीं रखते, बल्कि इंसानियत भी रखती है। वीडियो के आखिर में अविनाश और संभावना ने जो बात कही, वो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपके पड़ोसी या आसपास के घर से लगातार किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ अनयूजुअल आपको फील हो रहा है, तो एक बार दरवाज़ा खटखटा कर पूछना हमारी नागरिक होने की जिम्मेदारी है। किसी भी हाउस हेल्प को बंधक बनाना, उसकी आईडी छीनना या उसके पैसे रोकना गैर कानूनी और क्रिमिनल ऑफेंस है। खारघर की उस सोसाइटी में रहने वाली महिला जो एक एनजीओ मेंबर थी और जिसने इस पूरे रेस्क्यू में उस लड़की का साथ दिया, हिम्मत दिखाई, वो भी एक सैल्यूट का हकदार है। संभावना सेठ और अविनाश का एक कदम समाज के लिए एक नज़ीर है, एक मिसाल है। जब किसी कमज़ोर पर अन्याय हो तो अपने पावर और इन्फ्लुएंस का सही इस्तेमाल सही जगह कैसे किया जाता है, यही संभावना और अविनाश के इस व्लॉग में नज़र आया। बहुत सी चीज़ें हैं इनके व्लॉग्स में जो सही नहीं लगती हैं कभी कभी, बट वो उनका अपना लाइफस्टाइल है, वो अपना उनका ज़िंदगी जीने का नज़रिया है। उस पर सवाल उठाना बीइंग अ फैन हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब वो कोई ऐसा कदम उठाएं तो उस पर उनकी तारीफ़ करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बांगुर नगर पुलिस स्टेशन ने भी इस केस में सराहनीय काम किया। अब आप लोग इस पूरे मामले पर, संभावना के सेक्शन पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ होता दिख रहा है तो चुप मत बैठिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि एक आवाज़ किसी एक की जान बचा सकती है, किसी एक इंसान को मौत के मुंह से वापस खींच के ला सकती है। जिस तरह की संभावना सेठ के इस वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उस लड़की को वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाला। बट इन सब बातों के बीच एक सवाल हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी उठता है। जो लेडी थी जिन्होंने उस लड़की को बंधक बना के रखा था, वो एक एडवोकेट थी, और जब उन्होंने संभावना से बात की, संभावना ने जो रिकॉर्डिंग सुनाई, उसमें वो मार देने, जान से मार देने की ऐसी खुलेआम धमकियां दे रही थी
कि ऐसा लग रहा था कि कानून को उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जब खारगर स्टेशन पर एक एजेंसी की टीम पहुंची रेलवे पुलिस स्टेशन पर मदद मांगने के लिए, तो वहाँ के पुलिस वालों का जवाब था 6 बजे के बाद हम किसी महिला के लिए नहीं जा सकते। महिला को अरेस्ट नहीं करना एक रूल है, लेकिन महिला को रेस्क्यू नहीं करना ये रूल नहीं है। और जबकि एजेंसी वालों का कहना है कि वहाँ पर एक फीमेल पुलिस भी मौजूद थी। तो क्या ये माना जाए कि जो पुलिस है, लॉ है, कानून है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़े इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं उनके लिए होता है? क्योंकि जब एक वकील और पुलिस इस तरह के लोग मिलकर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून पर एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं, तब एक आम इंसान मदद के लिए कहाँ जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और जनता को ये सवाल पूछना पड़ेगा। एफआईआर तो दर्ज संभावना अविनाश ने करा दी है और हमें उम्मीद है कि वो एंड तक इस केस को लेकर जाएंगे और जो लोग हैं उन्हें सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे।